हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम बना रहे हैं जेंगो वेब एप्लीकेशन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने एक सुपर यूज़र बना लिया था ताकि वो एडमिन पेज को एक्सेस कर पाए, डेटाबेस को एक्सेस कर पाए। उसके बाद हमने मॉडल्स बनाए थे, देन उन्हें रजिस्टर किया था। उसके बाद माइग्रेशंस रन करके हमने क्या किया था, अपना डेटाबेस तैयार कर लिया था। उसके बाद एंड में बताया था मैंने ये मैनेजर ऐड करने के लिए। तो बेसिकली ये मैनेजर करता क्या है, इस मैनेजर के थ्रू हम अपने डेटाबेस को बहुत अच्छे से रिट्राइव कर सकते हैं और कस्टमाइज तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं। इतना इस क्लास को बनाने के बाद हमें पोस्ट में एक दो चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी फील्ड में। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना है ऑब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट्स और ये जगह ये कैपिटल में आएगा, वो कैपिटल में आएगा ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ हम लिखेंगे मॉडल्स, यह जगह मॉडल्स डॉट मैनेजर। ठीक है, मॉडल्स डॉट मैनेजर। ओके, और इसके ये होगा हमारा डिफ़ॉल्ट मैनेजर। उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिश्ड, पब्लिश्ड। ठीक है, पब्लिश्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिश्ड मैनेजर, या क्या ना, पब्लिश्ड मैनेजर। और इससे क्या होगा कि हम जब हम ब्लॉग लिस्ट बनाएंगे तो हमें, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग फेच करना पड़ेगा कौन सा ड्राफ्ट है और कौन सा पब्लिश्ड है उसके लिए। तो ये ऊपर वाला जो हो गया ऑब्जेक्ट है, ये हमारा है डिफ़ॉल्ट मैनेजर, और नीचे वाला जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो है हमारा कस्टम मैनेजर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने व्यू पेज पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसे ऑटो सेव में डाल दूँगा मैं, ताकि बार बार हमें मैनुअली सेव करने की ज़रूरत ना पड़े VS कोड को। ठीक है, या अपने प्रोजेक्ट को। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करते हैं बिल्डिंग लिस्ट एंड डिटेल व्यू। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने जाना होगा हमें व्यू पेज पे, view.py पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें बनाएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे एक लिस्ट एंड डिटेल व्यूज़। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ रेंडर कर रखा है django.shortcut से इंपोर्ट रेंडर। ठीक है, इसके अलावा हमें और इंपोर्ट करना है गेट 404, हाँ गेट ऑब्जेक्ट और 404। ये क्या होगा, जैसे कोई पेज पे एरर आएगा तो ये एक डिफ़ॉल्ट पेज आ जाएगा 404 का। इसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना है, और फंक्शन क्या बनाएंगे हम, पोस्ट अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, और ये एक आर्गुमेंट लेता है रिक्वेस्ट। तो यहाँ से रिक्वेस्ट डाल देंगे, फिर कॉलन, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे हम पोस्ट, और इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पोस्ट। देखो अभी हमने एक चीज़ गलती की है यहाँ पे। वो गलती क्या है, हमने अपने मॉडल्स को इंपोर्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपने मॉडल्स को। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स, क्या इंपोर्ट करना है, वहाँ से हमें पोस्ट को इंपोर्ट करना है। ये रहा पोस्ट को। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा पोस्ट डॉट, अब कौन सा पोस्ट हमें इंपोर्ट करना है, ड्राफ्ट वाला या पब्लिश्ड वाला, तो हमें पब्लिश्ड वाला करना है। ठीक है, ये यहाँ पे सजेशन में दिखा रहा है पब्लिश्ड डॉट ऑल। तो ये क्या करेगा, जितने भी पब्लिश्ड ब्लॉग्स है उनको रेंडर कर देगा फ्रंट एंड पे HTML में। ठीक है, इसके बाद लिखना है हमने रिटर्न रेंडर, और पहला आर्गुमेंट लेता है ये रिक्वेस्ट का। ठीक है, ये लेता है पहला आर्गुमेंट रिक्वेस्ट का। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपना HTML जहाँ पे है उस फोल्डर का नाम, यानी कि अपने HTML फाइल का नाम। तो मैं यहाँ लिखूँगा ब्लॉग। हालांकि अभी हमने HTML नहीं बनाया, हम आगे बनाएंगे इसे। यहाँ हम लिखते हैं ब्लॉग स्लैश पोस्ट स्लैश लिस्ट डॉट HTML। ओके, लेकिन ये एक स्ट्रिंग होगा, तो हम इसे सिलेक्ट करके एक स्ट्रिंग में डाल देंगे। इसके बाद क्या बनाना है, हमने अपना डिटेल बनाना है, ताकि अगर कोई किसी पोस्ट पे क्लिक करे तो उस पोस्ट की डिटेल मिले। तो उसके लिए बनाना है हमने डेफ, जो कि एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन नेम क्या होगा हमारा, पोस्ट अंडरस्कोर, देखो सजेशन में भी आ रहा है पोस्ट अंडरस्कोर डिटेल। ओके, पहला आर्गुमेंट हमारा रिक्वेस्ट होगा। उसके बाद ये क्योंकि स्लग से काम करता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे साथ ही साथ ईयर, ये ईयर की स्पेलिंग गलत होगी है, कॉमा मंथ। ठीक है, मंथ के बाद आएगा हमारा डे, एंड देन हमारा आएगा पोस्ट। ठीक है, इसके बाद लिखना है हमने पोस्ट इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा गेट ऑब्जेक्ट 404, और यहाँ हम लिखेंगे पोस्ट हाँ पोस्ट, कॉमा। अब इसे हम किससे कॉल करेंगे, स्लग से। स्लग इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, पब्लिश्ड। ठीक है, एयर नहीं होगा, स्लग इक्वल्स टू
ये भी एक स्ट्रिंग होगा पब्लिश्ड, ओके। एंड देन इसके बाद हम और भी चीज़ें यहाँ पे कॉल करेंगे, वो है, मैं इसे आगे कर लेता हूँ, आई थिंक इसके सामने रखूँगा मैं, ठीक है, ये बेहतर रहेगा। इसके बाद होगा पब्लिश, ठीक है, पब्लिश, हाँ, पब्लिश अंडरस्कोर एयर, पब्लिश की स्पेलिंग गलत है, इसे सही कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा पब्लिश अंडरस्कोर एयर, और ये एयर कौन सा होगा, एयर, ठीक है। फिर नीचे आएंगे इसके अंदर, उसके बाद पब्लिश मंथ, ये हो जाएगा पब्लिश अंडरस्कोर मंथ, हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा मंथ, ठीक है। फिर आएंगे हम पब्लिश अंडरस्कोर डे इक्वल्स टू डे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, यहाँ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं रिटर्न रेंडर, फिर पहला आर्गुमेंट लेगा रिक्वेस्ट, कॉमा, अब देन अगेन जहाँ पे हमारा ये HTML फाइल होगा detail.html, उसका पाथ दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अभी हमने ऊपर फंक्शन में एक चीज़ गलत किया, हमने वेरिएबल्स नहीं डाले, तो इस वेरिएबल हम डाल देते हैं ताकि फ्रंट पेज पे हमें पोस्ट दिखे। तो वेरिएबल हमारा आ जाएगा पोस्ट, ठीक है, और कॉलन, देन ये वेरिएबल को पास कर देंगे हम इसको, पोस्ट को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे करना है, पहले हमने पाथ देना है यहाँ पे, तो ये पाथ कहाँ पे, ब्लॉग स्लैश पोस्ट, उसके बाद स्लैश पोस्ट के बाद डिटेल.html, इसके बाद हमने क्या पास करना है, वेरिएबल्स पास करने हैं। तो वेरिएबल कौन सा पास करना है यहाँ पे हमारे पास है वेरिएबल पोस्ट, ठीक है। तो इसे पोस्ट को पास कर देते हैं। ये वेरिएबल जो पास करते हैं हम एक डिक्शनरी के फॉर्म में पास करते हैं यहाँ पे, आई थिंक स्मॉल ही, हाँ ठीक, स्मॉल पोस्ट, ये, हाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, हम इसमें URLs ऐड करेंगे, URLs पैटर्न को। तो उसे कैसे करना है, उसके लिए हम जाएंगे, पहले जो एक्स्ट्रा खुले हैं इनको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम जाएंगे urls.py में, किसके, अपने ऐप के url.py में, ठीक है। तो हमने अपने ऐप में url.py बनाया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक urls.py। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम Django.urls इंपोर्ट किसको करना है, इंपोर्ट करना है मैंने पाथ को, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा फ्रॉम डॉट इंपोर्ट करेंगे व्यूज़, ओके, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज़। इसके नीचे हम अपना ऐप का नेम देंगे, ऐप अंडरस्कोर नेम, और हमारे ऐप का नेम क्या है, ब्लॉग, ओके। इसके बाद अब URLs पैटर्न लिखेंगे हम, URL पैटर्न्स कुछ इस तरह से होता है, एंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे, मैं कोटेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये है क्या, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट व्यू, ओके। अब यहाँ पे पाथ डालेंगे हम, पाथ क्या होगा, अगर कोई खाली पाथ आया तो वो कहाँ जाएगा, व्यूज़ के, वो जाएगा व्यूज़ के पोस्ट अंडरस्कोर लिस्ट में, पोस्ट अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। ये अगर कोई खाली पाथ आया तो ये सीधा जाएगा पोस्ट अंडरस्कोर लिस्ट में, और इसका नेम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे नेम जो होगा वो भी स्ट्रिंग होगा, तो नेम मैं सेम यही दे दूँगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कॉमा, एंटर, और इसके बाद दूसरा पाथ, और इस बार ये पाथ खाली नहीं रहेगा बल्कि हम यहाँ स्लग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कोटेशन में ही हमने लिखना है स्ट्रिंग फॉर्म में, इंट और ईयर, ठीक है। उसके बाद स्लैश, हमने फिर से इसके अंदर लिखना है इंट और कॉलन मंथ, एंड देन फिर स्लैश, और उसके बाद हम डे का बनाएंगे, इंट कॉलन, और यहाँ पे हो जाएगा डे,
इसके बाद एक और स्लैश करके हम स्लग भी जोड़ देंगे उसमें, ताकि हमारा सक्सेसफुली स्लग भी आ जाए। आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी स्लग से, क्योंकि स्लग सबसे ज़्यादा यूनिक होता है। ठीक है, डेट कॉमन हो सकते हैं बट स्लग सबसे यूनिक होता है। तो ये हो जाएगा स्लग कॉलन पोस्ट। ठीक है, इसके बाद स्लैश करके छोड़ देना आगे, फिर कॉमा के बाद हमें लिखना है व्यूज़। ठीक है, डॉट, और ये किस में से आ रहा है, पोस्ट अंडरस्कोर डिटेल से आ रहा है, ये पोस्ट अंडरस्कोर डिटेल से आ रहा है। कॉमा करके यहाँ पे नेम दूंगा मैं, और ये भी हमारा एक स्ट्रिंग होता है, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा और नेम मैं सेम रखूँगा, यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है। जैसे इंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंट है, यहाँ पे इंट है, मतलब ये सारी चीज़ें जो होगी वो एक इंटीजर होगी। और जो स्लग होता है, जैसे स्लग हमने बताया था कि आप कुछ भी टाइटल लिखोगे तो वैसा स्लग बनता जाता है, वो एक साथ सारे वर्ड को जोड़ता जाता है, तो वो हो जाता है स्लग। तो इससे क्या होता है, ये यूनिक बन जाता है।